हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर नष्ट अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था और आज मैं आपको बताऊंगा कि नष्ट अभिक्रिया जो है उसके ऊपर अगर सवाल आपको आते हैं तो वो किस प्रकार से उनको हल करना है, किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। नष्ट अभिक्रिया की अगर मैं बात करूँ तो कल हमने नष्ट अभिक्रिया इस प्रकार से लिखी थी कि E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, अब यहां क्या लिखा था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ऐसे हमने लिखा था। ठीक है, हिंदी में अगर लिखें तो हम यहां लिख सकते हैं उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता, ऐसे हम लिख सकते हैं, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। ठीक है ना, ये अभिक्रिया। अब इसके ऊपर अपने को सवाल आएंगे, तो देखिए कैसे लिखते हैं। चलिए पहला सवाल है, ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है, तो मैं बुक का न्यूमेरिकली इसके अंदर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। Zn की एक छड़ है, एक छड़ 0.01 m बिलियन में डूबी है। यदि E नॉट माइनस 0.76 वोल्ट हो तो ये कह रहा है कि ताप जो है वो 298 केल्विन हो, तो जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात कीजिए, ये इसने दिया है। यानी कि कह रहा है कि एक सेल है, सेल में एक इस प्रकार से कोई अभिक्रिया हो रही है। ई नॉट अपने को दिया है उसने और ई पूछा है। ठीक है, तो पहले तो इसकी अभिक्रिया अपने को बनानी आनी चाहिए। जिंक की बात कर रहा है ना वो, तो जिंक पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में उसने क्या दिया हुआ है, ई नॉट दिया हुआ है। ई नॉट इसमें अपन देख लेते हैं, हाँ ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है इसका, ये ऑक्सीकरण अपचयन विभव है। अपचयन विभव में इसको चेंज करेंगे अपने। ठीक है, तो जैसे हम चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर जो अभिक्रिया होगी वो इस प्रकार से होगी, Zn + 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Zn। S का मतलब ये है कि सॉलिड फॉर्म में ये बदल गया, यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में बदल गया। चलिए इस अभिक्रिया के लिए अब हम क्या करेंगे, नष्ट अभिक्रिया लिखते हैं। तो E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n की जगह 2 आ जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, लॉग प्रोडक्ट क्या है, Zn है बटा अभिकारक कौन है, Zn + 2 है, ऐसे। अब क्योंकि हम जानते हैं कि Zn की सांद्रता जो है वो 1 होती है, तो फिर यहाँ हम लिखेंगे E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 बटा Zn + 2, ऐसे तो लिखेंगे। अच्छा, Zn + 2 की उसने अपने को सांद्रता दी हुई है, देखो। ठीक है, तो एक बार मैं सवाल मिटा देता हूं। देखो Zn + 2 जो है ना, ये वाला, इसकी अपने को सांद्रता दी है उसने सवाल में 0.1 दी हुई है। ठीक, तो देखो मैं यहाँ पर इसकी सांद्रता वगैरह सब कुछ वैल्यू रख देता हूँ। E नॉट की जगह उसने क्या दिया, देखो उसने कितनी वैल्यू दी थी, माइनस 0.76 दी थी, माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 बटा 0.1, ऐसी तो था। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक बिंदी आ जाएगी, log 10 रह गया। ये log 10 की वैल्यू होती है 1, ये log 10 है, यहाँ पर log 10 बराबर होता है 1। ठीक, तो ये तो 1 हो गया पूरा का पूरा ही। चलो माइनस 0.76 माइनस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये कितना आ जाएगा, 0.0295 इतना आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व क्या करना, दोनों जुड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.789, ये इसका आंसर आ गया।
यानी कि कुल मिला के अपने को सीखना ये है कि जो अभिकारक और उत्पाद जो है ना उनकी सांद्रताएं जो है वो अपने को सवाल में दी जाएगी और उनको हमने क्या कर देना, यहाँ वैल्यू रख देनी है। उनकी वैल्यू रखोगे तो अपने आप कैलकुलेशन करके और ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक सवाल तो ऐसे हो गया, एक और करते हैं हमने। जैसे इसके अंदर एक न्यूमेरिकल और आपका दिया हुआ है, ये है अपना ये रहा, ठीक है। इसने क्या करा, एक अभिक्रिया दी है Ni प्लस 2Ag पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, ठीक है। Ag प्लस की उसने सांद्रता दी है 0.02 m और Ni प्लस की सांद्रता दी है 0.160 m। ऐसे दी हुई है, ओके। अब इसको अपने इसमें ई नॉट अपने को दिया हुआ है, ई नॉट दिया है 1.05 वोल्ट, ये उसने दिया है, ठीक। अब अपने इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये जो है ना इस अभिक्रिया की नष्ट अभिक्रिया बनाएंगे अपने, तो बनाओ E बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2, 2 इलेक्ट्रॉन है तो n की जगह 2 आएगा, लॉग। अब जो सॉलिड है उनको तो मैं यहाँ नहीं लिखता क्योंकि वो तो एक है, अब बाकियों को लिख देते हैं हमने Ni प्लस 2 बटा Ag प्लस, और जो ये मोल है ना ये ऊपर पावर में आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक। अब जो वैल्यू आपको दी है वो वैल्यू उठा के और वो वैल्यू रख दो इसके अंदर, ठीक। तो रख देते हैं E बराबर ई नॉट देखो कितना है 1.05 माइनस 0.591 अपॉन 2 लॉग Ni की सांद्रता देखो कितनी दी हुई है, ये भी 0.160 बटा 0.002 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, E बराबर 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.160 बेटा। अब इसको जब आप करोगे ना गुणा 0.002 को, तो ये 0.002 जो है बेसिकली है क्या, मैं बताता हूं। देखो 2 × 10⁻³ है ये, इसको ऐसे लिख लिया करो अगर नहीं समझ में आता तो 2 × 10⁻³ है, इसका दुगुना करो तो ये क्या हो जाएगा 4 × 10⁻6 हो जाएगा। भाई 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 दिए 6, ऐसे तो करना है। अब इसको आप क्या करो, यहां देखो ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट की वजह से यहां 10⁻³ आ जाएगा नीचे, ठीक है। पॉइंट हटा दो 10⁻³ आ गया, क्लियर। 10⁻³ से ये कैंसिल हो गया तो यही 10⁻³ रह जाएगा, ठीक है। एक साथ ही कैलकुलेशन चलने देते हैं, अपने कोई दिक्कत नहीं है। 4 चौके 16 हो जाएंगे, 40 आ जाएगा, ठीक। 160 को कैंसिल कर दिया, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ आ जाएगा -3 जो है, ठीक। सॉल्व हो गया, 40 × 10⁻³ आ गया ये, तो ये आएगा 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 40 4 × 10⁻⁴, ठीक है। 4 × 10⁻⁴ आ जाएगा, ठीक। अब इसको आप कैसे करते हो, log 4 × 10⁻⁴ है तो log 4 प्लस log 10⁻⁴ आएगा, log 4 प्लस log 10⁻⁴, ठीक है। तो यहां मैं बता देता हूं आपको, ये लिखा हुआ है ना, ऐसे करके देख लो इधर 10⁻⁴ है तो log x × y वाला फार्मूला लगाएंगे यहां पर, log 4 प्लस log 10⁻⁴, तो ये क्या आ जाएगा, log 4 की वैल्यू होती 0.1
60 पीस प्लस 4 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ वैल्यू बचेगी 4.6020, ये आ गई। अब अपने क्या करना है कि इसको e बराबर 1.05 माइनस 0.0591/2 इंटू 4.6020 कर देना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे इसमें भाग दे दू के, तो इसकी जो आंसर है वो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 0.91 वोल्ट, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये सवाल कर देना है नॉन स्टैटिक क्रिया के ऊपर जो है। मतलब क्या है कि अपने को ना वैल्यू रखनी है दोनों की। वैल्यू रखने के बाद में आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, लॉग आपको सॉल्व करना आना चाहिए और फिर इसके बाद में ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये आपका नॉन स्टैटिक क्रिया के ऊपर किस प्रकार के सवाल आते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, इसको भाई आप सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नॉन स्टैटिक क्रिया के बाद वो है बैटरियों के बारे में अपने पढ़ते हैं कि बैटरियां क्या होती हैं। चलिए, तो देखो भाई, उपयोग के आधार पर अगर हम बैटरियों को बांटें, बैटरियां बेसिकली होती क्या है, सेल ही होती हैं। सेल को बैटरी कहा जाता है। बस सेल में ये ध्यान रखना कि सेल जो है ना एक ही होता है, उसमें एक कैथोड, एक एनोड और एक कंटेनर होता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा सेल को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो फिर बैटरी बन जाती है, ठीक। उपयोग के आधार पर जो सेल है दो प्रकार के होते हैं। पहले कौन से? प्राथमिक सेल, ठीक, और दूसरे द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, दो प्रकार के सेल होते हैं। अब इनमें फर्क देखो क्या है। प्राथमिक सेल जो है एक बार निरावेशित होने पर इन्हें उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। एक बार जैसे सेल डिस्चार्ज हो गया तो फिर दोबारा उसको यूज नहीं किया जा सकता। जबकि जो द्वितीयक सेल है इसमें क्या होता है, निरावेशित होने पर, मतलब अगर वो डिस्चार्ज हो गया, निरावेशित होने पर बार बार आवेशित करके उपयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। इसको क्या है कि बार बार अगर ये डिस्चार्ज हो गया है तो इसको बार बार चार्ज किया जा सकता है। जैसे अपने घरों के अंदर जो इन्वर्टर वाली बैटरी है वो द्वितीयक सेल होता है ना। जब लाइट चली जाती है तो वो सेल चार्ज हो जाता है, और जब लाइट आ जाती है तो सेल चार्ज हो जाता है, चली जाती है तो वो ऊर्जा देने लगता है, ठीक है। तो ऐसे करके उसको तो चार्ज किया जा सकता है। लेकिन जो प्राथमिक सेल है, जैसे हम पहले रेडियो के अंदर सेल डाला करते थे, या फिर जो टॉर्च होती थी, टॉर्च में ये सेल डाला करते थे, या घड़ी के अंदर सेल डालते हैं, ये वो वाले सेल हैं। रिमोट कंट्रोल के अंदर सेल डालते हैं, वो है ये। तो ये सेल क्या है कि एक बार अगर डिस्चार्ज हो गए तो फिर दोबारा इनको चार्ज नहीं किया जा सकता, फिर ये यूजलेस हो जाते हैं। ये जो सेल हैं इनमें क्या होता है कि इनके अंदर अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं चलती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या है कि जो अभिकारक है वो किस में बदल जाते हैं? उत्पाद में बदल जाते हैं। बस
इसके बाद में अभिक्रिया खत्म। लेकिन ये जो सेल हैं इनमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं चलती हैं, इनमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया चलती है। इसमें क्या होता है कि जो अभिकारक है वो उत्पाद में बदलते हैं और उत्पाद वापस किस में बदलते हैं, अभिकारक में बदलते हैं। मतलब दोनों अभिक्रियाएं चलती हैं, अभिकारक उत्पाद में, उत्पाद अभिकारक में चलते हैं। समझ में आई ना बात? तो इस तरीके से इसके अंदर इसके उदाहरण देखो। उदाहरण, तो इसमें उदाहरण आ जाएगा शुष्क सेल, ठीक है, शुष्क सेल। इसके अलावा इसमें आ जाएगा शुष्क सेल के अलावा इसमें जो ये अपना जो रिस्ट वॉच के अंदर है ना, हाथ वाली घड़ी जो होती है उसमें जो सेल डालते हैं उसको बोला जाता है मरकरी सेल, मरकरी सेल। तो ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। और इस वाले में एक इंपॉर्टेंट सेल आता है उदाहरण में जिसको कहा जाता है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, ठीक। तो ये मैंने आपको प्राथमिक सेल के बारे में भी बता दिया, द्वितीयक सेल के बारे में बता दिया और उनके अंतर भी हमने पढ़ लिए कि अंतर किस प्रकार से लिखने हैं। कई बार क्या क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर लिखो, तो आपको अंतर इस प्रकार से लिख देना, कर लोगे। तो ये तो इसके अंतर की बात हो गई। अब अपने को एक एक सेल को पढ़ेंगे हम। ये जितने मैंने उदाहरण आपको लिखवाए हैं ना इसके अंदर, वो सारे उदाहरण हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखो भाई, पहला जो उदाहरण है इसमें हम पढ़ते हैं शुष्क सेल के बारे में, या जिसको हम कहते हैं ड्राई सेल, ठीक है, शुष्क सेल या ड्राई सेल, ठीक। शुष्क सेल जो होता है लेग्रांशी सेल की क्रियाविधि के ऊपर आधारित है ये, ठीक। आपको अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो सीधा ऐसे पूछेगा कि शुष्क सेल की क्रियाविधि लिखो और उसका नामांकित चित्र बनाओ। तो अपने को दोनों चीजें आनी चाहिए। चलिए चित्र देखिए। ये इस प्रकार का सेल होता है। घरों के अंदर अगर रेडियो या टॉर्च यूज करते हैं तो उसमें ये सेल डाले जाते हैं, आपने देखा होगा। इस सेल में क्या है, ये एक लंबी रॉड होती है ये, और इस प्रकार से ये कार्बन की रॉड है ना, ग्रेफाइट की छड़ है, क्लियर। इस छड़ के चारों ओर ये यहाँ तो इसका ये ढक्कन सा लगा हुआ है, प्लास्टिक का होता है, रबड़ सी वो लगी होती है। इसके चारों ओर यहाँ एक थैली होती है और इस थैली के अंदर कुछ केमिकल्स भरे होते हैं। यहाँ पर ये यहाँ केमिकल भरे होते हैं। ये केमिकल है एक्चुअल में MnO2+ C, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन इसके अंदर भरा होता है। इसके जो बाहर वाला ये वाला भाग है, इसके अंदर यहां पर इसमें अमोनियम क्लोराइड भरा होता है और ZnCl2 भरा होता है, ठीक। अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 भरा होता है, ठीक। ये जो पात्र है, ये पात्र जो है वो जिंक का बना होता है और एनोड का कार्य करता है। और जो ये कार्बन की जो छड़ है ये वाली, ये इसमें कार्बन की तो बनी होती है और कैथोड का कार्य करती है। ये सेल की संरचना हो गई है, ठीक। अब अपने को वो पूछेगा कि भैया इसके अंदर ये बताओ कि अभिक्रिया कैसे होती है। तो अभिक्रिया तो बिल्कुल ही आसान है। देखो एनोड पर देखो क्या होगा, जो जिंक है एनोड पर आपको हमेशा याद रखना है ऑक्सीकरण ही होगा। तो ऑक्सीकरण करा देते हैं। जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो ये लो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के Zn+2 में बदल गया। अब क्या है कि कैथोड देखो किसका बना हुआ है, कैथोड तो कार्बन का बना हुआ है ना, और उसमें MnO2C जो है वो इसके संपर्क में है। तो ये MnO2 जो है ये कैथोड पे अभिक्रिया देखो क्या होगी, कैथोड पर क्रिया देखो MnO2, ठीक।
MnO2 के साथ हमने क्या करा, जो उधर अमोनियम बना हुआ है वो अमोनियम रिएक्ट करेगा और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, MnO2 को बैलेंस कर देते हैं, ये लो, ये बैलेंस कर दिया। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, यहां से, ये 2 नहीं है, ये बहुत सारे होंगे, तो उनमें से कोई 4 इलेक्ट्रॉन लेके और इधर अमोनियम को, अमोनियम कहां से आया, यहां से आया अमोनियम क्लोराइड। ठीक, तो ये आपस में क्रिया करेंगे, क्रिया करने के बाद में क्या होगा, Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस वाटर, ये बन जाएगा। ठीक है, अमोनिया गैस बन जाएगी, वाटर बन जाएगा और Mn2O3 बनेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों अभिक्रियाएं चलेंगी। अब कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये जो इसमें ZnCl2 डाला हुआ है, ये क्यों डाला हुआ है, भाई रिएक्शन तो NH4Cl की ही होनी थी। तो देखिए क्या रिएक्शन होगी, ये जो जब ये इसमें अमोनिया गैस बनती है ना, तो अमोनिया गैस जब इस सेल के अंदर बनेगी तो सेल तो फट जाएगा अमोनिया गैस की वजह से। ये जो पात्र है जिंक का, ये तो फट जाना चाहिए। तो क्या करता है कि ये अमोनिया गैस को ना अंदर ही कंज्यूम कर देते हैं, अंदर ही उसको उसके प्रोडक्ट बना देते हैं। तो वो प्रोडक्ट कैसे बनता है, देखो ZnCl2 जो है ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा और ये अमोनिया इससे मिलकर ZnNH3 बना लेगी। ये एक हरे रंग का पदार्थ होता है, हरा रंग होता है, इसका पेस्ट जैसा होता है ये। ठीक है, तो ये सेल के अंदर अपने आप बनता जाता है, बनता जाता है, और फिर कई जब ये सेल डिस्चार्ज होता है ना, तब ये पेस्ट के रूप में यहाँ से कहीं से भी सेल फट जाता है, वहां से ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इस सेल की अभिक्रियाएं हो गई। एक क्वेश्चन अपने से ये पूछा जा सकता है कि जो शुष्क सेल है उसका कितने वोल्ट एनर्जी उससे मिलती है। तो आपको याद रखना है कि 1.25 से 1.5 वोल्ट एनर्जी जो है इससे मिलती है। 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक ऊर्जा जो है इसको प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये भी अपना शुष्क सेल के बारे में बात हो गई है, इसको अच्छे से याद करना है। संरचना पेपर में आई हुई है, पुराने पेपर देख लेना। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आधे नंबर का आएगा, आधे नंबर का आ सकता है, और ये जो इसकी अभिक्रियाएं हैं ये आपसे पूछी जा सकती है। अगर इसका वर्णन आपने करना है तो वर्णन आपको ये इसमें वर्णन करना पड़ेगा, इसको बता देना सेल कि ऐसे करके इसमें कैथोड होता है, ऐसे MnO2C अमोनियम क्लोराइड ZnCl2 जिंक इसमें भरा होता है, ये सारी बातें आप उसमें बता सकते हो। समझ में आई बात? तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, इसको आप ऐसे याद करना। ठीक है, तो अभी कई और सेल पड़े हैं, जैसे मरकरी सेल है, मरकरी सेल के बाद में हम द्वितीयक सेल का उदाहरण पढ़ेंगे, सीसा संचायक सेल। इसके अलावा जो अपने मोबाइल फोन है उसमें निकल कैडमियम सेल डाला जाता है, निकल कैडमियम सेल अपन पढ़ेंगे। और सीसा संचायक सेल तो अपना वेरी इंपॉर्टेंट है ही, वो अपने को पढ़ना ही है। ठीक है, एक सेल और आएगा ईंधन सेल, तो ये कल के नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।